हॉस्टल के रूम 307 को 3 साल से हमेशा के लिए बंद रखा गया था। वार्डन कहता था कि वहां वायरिंग की समस्या है। सीनियर्स बोलते थे कि वहां किसी स्टूडेंट ने आत्महत्या की थी, लेकिन असली कारण किसी को नहीं पता था। और फिर एक रात रूम 307 का दरवाजा अपने आप खुल गया। अमन, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, शांत लेकिन बहुत जिज्ञासु। राघव, उसका मजाकिया रूममेट। कबीर, हॉस्टल का सीनियर जो हर चीज को प्रैंक समझता था। और एक नाम, रिया। पूरा हॉस्टल उस नाम से डरता था। हॉस्टल में आने के पहले दिन ही अमन को एक चेतावनी मिली। तीसरी मंजिल पर रात के बाद मत जाना, खासकर रूम 307 के पास। अमन ने शुरुआत में इसे मजाक समझा। उसे लगा ये बस हॉस्टल की डरावनी अफवाहें हैं। लेकिन उसी रात 2:13 AM पर उसके फोन पर एक अनजान मैसेज आया। प्लीज हेल्प मी। न कोई डीपी, न कोई नंबर। अमन ने जवाब दिया, हु आर यू। मैसेज सीन हो गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगली रात अचानक पूरे हॉस्टल की लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा, और तभी तीसरी मंजिल के कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। थक थक थक। राघव हंसते हुए बोला, भाई लगता है रिया वॉक पर निकली है। सब हंस पड़े, लेकिन अमन ने नोटिस किया कदमों की आवाज सिर्फ रूम 307 के बाहर आकर रुक गई। फिर पूरा सन्नाटा, करीब 20 सेकंड तक। और अचानक धड़ाम, किसी ने अंदर से दरवाजे पर जोर से हमला किया। अगले दिन अमन और कबीर चुपके से तीसरी मंजिल पर गए। रूम 307 धूल से भरा हुआ था, लेकिन एक चीज बहुत अजीब थी। कमरे के बीचों बीच एक ताजा पानी की बोतल रखी थी, जैसे वहां अभी भी कोई रहता हो। कबीर इसे प्रैंक बोलकर हंस रहा था। तभी अमन को बेड के नीचे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर नाम लिखा था रिया मल्होत्रा। डायरी के आखिरी पन्ने फटे हुए थे और आखिरी लाइन में लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लो वो अभी भी यहीं है। कबीर चुपके से हॉस्टल के सीसीटीवी रूम में गया। वो तीसरी मंजिल की पुरानी फुटेज देखने लगा। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था। फिर सुबह की 2:13 की फुटेज आई। कॉरिडोर पूरी तरह खाली था, लेकिन तभी रूम 307 का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से एक लड़की बाहर निकली। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कबीर ने फुटेज झूम की और उसका चेहरा डर से जम गया, क्योंकि उस लड़की के पैर उल्टे थे। उसी रात राघव अचानक गायब हो गया। उसका फोन रूम 307 के बाहर मिला। फोन में रिकॉर्डिंग चालू थी। रिकॉर्डिंग में सिर्फ भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर राघव की कांपती हुई आवाज आई, वो इंसान नहीं है, वो दीवारों के अंदर चलती है। अचानक एक जोरदार चीख। रिकॉर्डिंग बंद। हॉस्टल के बूढ़े गार्ड ने आखिरकार सच बताया। 3 साल पहले रिया नाम की लड़की ने आत्महत्या नहीं की थी। उसे हॉस्टल के कुछ सीनियर्स ने बहुत परेशान किया था। रैगिंग, बेइज्जती, मानसिक प्रताड़ना। एक रात रिया अचानक गायब हो गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली, और जिन सीनियर्स ने उसके साथ ये सब किया था, उनमें से 2 रहस्यमय तरीके से मर गए। एक पागल हो गया, और आखिरी सीनियर कबीर का बड़ा भाई था। कबीर पूरी तरह टूट गया। उसे एहसास हुआ उसका भाई भी इस सब में शामिल था। अमन और कबीर ने फैसला किया कि वो रूम 307 को हमेशा के लिए खोलेंगे। ठीक 2:13 AM पर दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरा कमरा गीला था, जैसे अभी अभी बारिश हुई हो। दीवारों पर खरोंच से लिखा था, वेयर इज माई फेस। अचानक लाइट्स झपकने लगीं। कबीर के फोन पर एक मैसेज आया, ही नोज। कबीर डर गया, कौन जानता है। तभी अमन धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगा और बोला, तुम्हारे भाई ने सिर्फ रिया को परेशान नहीं किया था, तुम भी वहां थे। कबीर जम गया। फ्लैशबैक। कबीर असल में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था ही नहीं। वो 3 साल पहले भी इसी हॉस्टल में था।
उसने नकली पहचान के साथ दोबारा एडमिशन लिया था क्योंकि उसे लगा था कि रिया मर चुकी है। लेकिन रिया उसे कभी नहीं भूली। अचानक कमरे का शीशा टूटने लगा और शीशे में रिया दिखाई दी, बिना चेहरे के, सिर्फ खून। कबीर चीख पड़ा, लाइट्स बंद, पूरा अंधेरा। फिर सिर्फ एक आवाज आई, अब तुम्हारा चेहरा मेरा होगा। एक जोरदार चीख और फिर सन्नाटा। अगली सुबह रूम 307 फिर से बंद था। कबीर गायब था। पुलिस को सिर्फ उसका फोन मिला और उस फोन में एक आखिरी सेल्फी थी। कबीर कैमरे की तरफ मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके पीछे शीशे में एक बिना चेहरे वाली लड़की खड़ी थी। उस रात के बाद हॉस्टल के तीसरे फ्लोर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी हर रात ठीक 2:13 AM पर रूम 307 के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। और अगर कोई उस दरवाजे के पास रुक जाए तो अंदर से एक लड़की की आवाज आती है, क्या तुमने मेरा चेहरा देखा है? अगर आप उस हॉस्टल में होते तो क्या रूम 307 का दरवाजा खोलते? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी नींद हमेशा के लिए छीन ले।